स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखने जा रहे हैं। तो टॉपिक है क्रेज फॉर कोचिंग सेंटर्स अमंग यंगस्टर्स। तो आप सब जानते हो कि अब छोटे से बड़े शहरों तक सब में या गांव तक भी आप कह सकते हो कि कोचिंग सेंटर्स की बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है कि सभी लोग इसकी तरफ उत्साहित हैं कोचिंग सेंटर में जाने के लिए। तो उसके ऊपर मैंने ये पैराग्राफ लिखा है सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल इज क्रेज फॉर कोचिंग सेंटर्स अमंग यंगस्टर्स। द क्रेज फॉर ज्वाइनिंग कोचिंग सेंटर इज बिकमिंग ए फैशन। तो जो कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने का क्रेज है जो इतना बढ़ चुका है कि एक तरह का फैशन ही बन चुका है। वी ऑल नो दैट इट इज एन एज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। हम सभी ये जानते हैं कि कंपटीशन का दौर चल रहा है। स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट देयर अनसर्टेन फ्यूचर। तो जो विद्यार्थी वर्ग है वो अपने भविष्य के लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वांट दैट देयर चिल्ड्रन शुड बिकम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की यही तमन्ना है कि उनके बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर इंजीनियर या फिर डॉक्टर बने। दे डोंट वांट टू लीव एनी चांस। वो कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहते बच्चे को, बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे के एंट्रेंस टेस्ट है जो क्लियर हो जाएं, तो वो एबल हो जाएं और क्रैक कर सके टेस्ट को। सीइंग दिस क्रेज अमंग यंगस्टर मैनी न्यू कोचिंग सेंटर्स आर मशरूमिंग। इस क्रेज को देखकर बहुत सारे कोचिंग सेंटर मशरूमिंग। अब मशरूमिंग का सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ग्रोइंग रैपिडली इन ग्रेट नंबर्स। बहुत ज़्यादा गिनती में कोई चीज़ बढ़ने लग जाए, जैसे कि मशरूम होते हैं बहुत जल्दी वो बढ़ जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो उसी तरह से उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है ग्रोइंग रैपिडली। ग्रोइंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ग्रेट नंबर्स गिनती में। इन एवरी टाउन, छोटे से छोटे शहरों में, कस्बों में, एंड सिटीज़ इन द कंट्री, पूरे देश में फैल चुके हैं। एंड दीज सो कॉल्ड सेंटर्स सेल ड्रीम्स ऑफ गारंटेड सक्सेस। तो ये बच्चों को किस तरह से अपनी तरफ ये आकर्षित करते हैं कि आपके जो सपने हम पूरे करेंगे, कैसे गारंटेड सक्सेस देते हैं कि हमारी तरफ से आप सक्सेस हो गए, हम इतनी मेहनत करवाएंगे। तो ये इनका मेन मोटिव होता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट बना लिया है डिसएडवांटेज। Most of the coaching centers spend of lakhs of rupees on the advertisement। तो किसी भी संस्था को हमने चलाना होता है या कोई कारोबार या बिजनेस को चलाना होता है तो सबसे पहले हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये कोचिंग सेंटर्स हैं वो इन्वेस्ट किस तरह से करते हैं? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे, पैम्फलेट छपवाते हैं या सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं या फिर अनाउंसमेंट वगैरह हो गई, या फिर स्कूलों से डाटा लेकर अपने पेरेंट्स तक उनके नंबर लेके उनको अपने कोचिंग सेंटर की खास बातें बताते हैं। तो ये उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, वो लाखों में वो इन्वेस्ट करते हैं पैसे। दे गारंटी श्योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। वो उनकी गारंटी क्या होती है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए कि आपकी सक्सेस है वो श्योर है, एग्जामिनेशन क्रैक होंगे ही होंगे। दे चार्ज ए लार्ज अमाउंट फ्रॉम स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा पैसे लेकर ये वे चार्ज करते हैं बच्चों से। मैनी सेंटर्स एक्चुअली आर नथिंग मोर देन टीचिंग शॉप्स। बहुत सारे कोचिंग सेंटर तो सक्सेसफुल होते हैं या उनका मोटिव के अकॉर्डिंग वो चलते हैं, लेकिन कुछ सेंटर सो कॉल्ड ऐसे होते हैं कि बातों में वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा गारंटीज देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक टीचिंग शॉप से ज़्यादा कुछ नहीं होते, जैसे कि टीचिंग की दुकानें होती हैं। तो उस तरह से वो हो जाते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस पता कर लेते हैं कि इसकी खूबियाँ क्या है। गोइंग फॉर कोचिंग में बी नेसेसरी फॉर सम स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि इसकी सिर्फ डिसएडवांटेज ही है। इसकी एडवांटेज क्या है कि कुछ बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट आप मान लीजिए, उनके लिए इसे ज़रूरी हो जाता है एक कोचिंग लेना। तो आफ्टर ऑल प्रिपरेशन फॉर IIT एंड नीट, तो जो IIT और नीट के हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसको क्रैक करने के लिए रिक्वायर्स मांग होती है किस चीज़ की? इंटेंस एज वेल एज एक्सटेंसिव स्टडीज। उसके लिए बच्चों को प्रैक्टिकल और जो थ्योरी स्टडी होती है वो थॉरोली बच्चों को 1 by 1 टॉपिक करके उसको डीपली पढ़ाना होता है। तो इस तरह के जो कोचिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ होता है, एक्सपीरियंस होल्डर टीचर उन्होंने हायर किए होते हैं। तो IIT और नीट वगैरह जो टेस्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया होते हैं तो उनको क्रैक करने के लिए ये बेनिफिशियल भी माने जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इवन द ब्रिलियंट स्टूडेंट आल्सो गो फॉर सच काइंड ऑफ कोचिंग।
तो एवरेज स्टूडेंट्स तो हम मानते हैं कि चलो उनको जाना पड़ता है, लेकिन जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स है, वो भी इस तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान हो रहा है। इट किल्स देयर ओरिजिनलिटी, क्योंकि वो खुद सेल्फ स्टडी करके या मेहनत करके इतने ब्रिलियंट बन गए होते हैं, तो उनके लिए तो उसकी जब वो कोचिंग सेंटर में डिपेंड हो जाते हैं तो उनकी ओरिजिनलिटी जो उनकी अपनी होती है, माइंडसेट हुआ होता है, तो वो ख़त्म होती है कहीं ना कहीं। मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स प्रोवाइड जस्ट स्पून फीडिंग फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। तो कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके पेरेंट्स को लुभावने वो मंत्र दे के ऐसे कर देंगे या वैसे कर देंगे, तो उनके लिए स्पून फीडिंग का काम करते हैं। उनको थोड़ा बहुत वो बता देते कि ये क्वेश्चन आप याद कर लो तो ये पेपर में आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे। इस तरह की स्टडीज़ को हम स्पून फीडिंग स्टडीज़ बोलते हैं। सो इन द एंड वी कैन से दैट देयर आर आल्सो टू साइड्स ऑफ कॉइन्स। इतना सारी हम डिस्कशन के बाद इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि हर एक कॉइन्स होता है, जो सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं। पेरेंट्स शुड थिंक बेटर फॉर द चिल्ड्रन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा जानते होते हैं, उन्होंने लाइफ देखी होती है कि उनके बच्चे के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कितने बेनिफिशियल है या कितने इम्पॉर्टेंट है। एंड स्टूडेंट शुड डू सेल्फ स्टडी एट वेरी अर्ली एज। लेकिन यहाँ पे ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि बच्चे को अर्ली एज मतलब 5th-6th क्लास से ही बच्चे को सेल्फ स्टडी शुरू कर देनी चाहिए। अपने जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करना चाहिए। तो इस तरह से कोचिंग सेंटर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बच्चा शुरू से ही सेल्फ स्टडी करने लग जाए, कंसेप्ट क्लियर करने लग जाए, या अपने टीचर्स की हेल्प ले, सोशल मीडिया से भी हम बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल बहुत मिल जाता है यहाँ पे सोशल मीडिया पे, तो उससे हम अपना बेनिफिट कर सकते हैं अर्ली एज। एंड मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। तो इस तरह से मेहनत करके अर्ली एज में ही तो अपने फ्यूचर को वो ब्राइट कर सकते हैं। एंड द टॉपिक विल एंड, सो प्रिपेयर दिस फॉर योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में सेट हो सकता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर बहुत हो रखे हैं। तो करंट टॉपिक हम इसको मान सकते हैं कि करंट टॉपिक है ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।